हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद जी हैं। डॉक्टर साहब, एक बुकलेट इस समय उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में बांट रहे हैं और आप देखिए, राजनीतिक आरक्षण छीनने वाले धोखेबाजों का पर्दाफाश। कौन है ये धोखेबाज डॉक्टर साहब? देखो, जिसके हाथ में पहले सत्ता रही, हमारे देश के लोगों हमारे लोगों ने आज़ाद कराया और आज़ाद कराने के बाद संविधान बना और आज़ादी 12 अक्टूबर 1871 को क्रिमिनल कास्ट घोषित किया था अंग्रेजों ने। हम इस देश को आज़ाद कराने वाले लोग हैं। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी 1949-50 कहती है कि 578 जातियां देश में, इनको कानून बनाकर उजाड़ा था और 193 जातियां उत्तर प्रदेश में जो रोड पर पाइपलाइन में हैं। ऐसे में लोगों को मिलना चाहिए, लेकिन पिछली सरकारों ने उस आयोग की रिपोर्ट को, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी 1949-50, जिसमें 74 प्रकार के संरचना चाहिए, गायब कर दी। और नहीं, अभी उसके अलावा भी एक दस्तावेज आपको दे रहा हूँ कि किस तरीके से हमारी भाई संविधान बनने से पहले एक फाइल बनी थी कि रिजर्वेशन की फाइल। संविधान में एक जगह है, संविधान मतलब सब मतलब बराबर, विधान मतलब कानून बना कर दिया जाएगा। लेकिन उसमें क्या किया गया कि जो हमारी पब्लिक फाइल 1950 की थी, पब्लिक फाइल 1950 रिजर्वेशन SC/ST, उसको गुम करा दिया। उनके खिलाफ मुकदमा भी लिखाया गया है। देखिए, आज के दिन में लिखा हुआ ये पूरे इसमें किस किस पत्र से पता चलता है कि कब कब फाइलें मंगाई उस कांग्रेस के समय और कब नहीं लौटाई। और इसके वजह से आज के दिन में इसमें हमारे पास पूरे दस्तावेज। तो आज के दिन में प्रमाण सहित हम दे रहे हैं कि पिछली सरकारों ने मेरे साथ धोखा किया है। ये आरक्षण नहीं, आरक्षण सुरक्षा है। सुरक्षित सीट पर लड़ने के लिए लोकसभा, विधानसभा, नौकरी सुरक्षित, शिक्षा सुरक्षित है, मान सम्मान स्वाभिमान सुरक्षित है, जमीन सुरक्षित है। लेकिन ये सुरक्षा छीना इन्होंने। आरक्षण किसने, कौन से नेता हैं जो इसके अभियुक्त हैं? आप समझ सकते हैं कि 1901 से शुरू हुई जनगणना, 11 हुई, 31 में जातिगत SC/ST की जनगणना, 1931 में गिने गए, 41 में गिने गए। YK भंडारण, चीफ सेक्रेटरी, भारत सरकार ने कह दिया कि नहीं, जो जातियाँ 1941 के अनुसार SC/ST में ही मान ली जाए। तो हम जब SC/ST में थे तो 91 में गिने, 51 में हुए, 61 में गिने गए, 71, 81, 91 तक हम अनुसूचित जाति की सूची में आज भी सूचीबद्ध हैं। लेकिन केवट मल्लाह मछुआर हैं तो रहा, ये सब अनुसूचित जाति की सूची में। लेकिन ये पिछली सरकारों ने इनकी उपजातियों को जो है OBC में डाल दिया। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि इन लोगों ने छीना, कालघाट नदी छीना। लेकिन जब आज हम धन्यवाद देते हैं मोदी जी को, अमित शाह जी को, नड्डा साहब को और योगी जी को कि पहली बार पत्र से योगी जी ने लिखवाया कि केवट मल्लाह मछुआर अनुसूचित जाति के हकदार हैं। ये RGI हमें जो है इसका दिशा निर्देश जारी करें, RGI दिशा निर्देश जारी करें। और RGI ने पहली बार, मैं गृह मंत्री जी ने RGI से पत्र लिखवाया कि नहीं, ये केवट मल्लाह मछुआर हैं, अनुसूचित जाति के हकदार हैं, और लिख के दे दिया उसने। और ये हमारे लिए मेरे लिए बहुत बड़ा प्रमाणिक दस्तावेज है कि ये RGI ने सबसे पहले, कि आज 70 सालों में पहली बार है RGI ने हमें लिख कर दिया कि ये केवट मल्लाह जो है मझवार हैं, अनुसूचित जाति के हकदार हैं। और आज के बाद ये हमारे यहाँ 1961 में इनकी गिनती हुई थी, 1961 में ये 70 लाख थे। अगर हमारी सरकार उस पर पहल करके हमें वो देती है कि मतलब ये कहाँ गिने जाएंगे, ये है आज के दिन में RGI ने 18/1/2022 को, तो हम अनुसूचित जाति में, तो मेरी सरकार तो पहल कर रही है ना, हमारी सरकार प्रमाणिक दस्तावेज दे रही है। तो नोटिफिकेशन कब तक जारी हो जाएगा? समय आने दीजिए। बड़े बड़े मुद्दे हल हुए, ये भी हुए हैं। हम पहले तो जितने हमारा धोखेबाज पर्दाफाश हो रहा, उन्हें हटाया जा, रास्ते से रोना है हमारे लोगों को। ये सब नहीं जानती जनता, इसलिए उन्हें जनाना है यात्रा के माध्यम से कि धोखेबाज कौन है और तुम्हारे लिए पहल कौन कर रहा है। कि ये जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, निषाद राज बोट योजना, मुख्यमंत्री संपदा योजना, मतलब तुम्हारे लिए फ्री का बीमा है। आज के दिन में तुम्हारा 60% सब्सिडी। मेरा गाँव, मेरे लोग नदियों के किनारे रहते हैं, तो आज ये यात्रा के माध्यम से गाँव वालों को बुलाना था, इनको बताना था। अब खुद नीचे गांव में उतरेंगे और लोगों को बताएंगे कि देखो, सरकार ने आपके लिए सब्सिडी दी है, आपके लिए किसान क्रेडिट कार्ड में फिशरीज क्रेडिट कार्ड है, और उसमें जो है देखो 1,60,000 बिना गारंटी के हैं, तो आप दीजिए और व्यापार करिए। आज उत्तर प्रदेश में तुम्हें उसमें 3%, 7% इंटरेस्ट है, 3% केंद्र से मिलता है, 4 हम दे देंगे उत्तर प्रदेश से। योगी जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मुस्वा कल्याण कोष की स्थापना की है और उसमें उन्होंने कैसे शिक्षा मिलेगा, चिकित्सा मिलेगा, मकान मिलेगा, ये सारी व्यवस्था दी गई। तो हमारी सरकार ने मछुआरों के लिए क्या पहल की है,
आज के दिन में आरक्षण के मुद्दे पर कहाँ तक पहुँचा, उसको धन्यवाद देना था और जनता को बताना, उसका पर्दाफाश भी करना है और सरकार ने जो पहल किया उसका साथ दे देना और ये कहना कि भाई 2024 का जो चुनाव है वो मोदी जी को फिर से गद्दी पर बैठाना है। अगर आज के दिन में उन्हें हटाना जो तुम्हारा छीन रहे हैं और जो तुम्हारा देने जा रहे हैं उनको लाना है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है। मछुआ समाज के दुश्मन नंबर 1 किसको मानते हैं? कांग्रेस की सरकार को मानते हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार को मानते हैं? देखिए, केंद्र की एससी का जो आरक्षण होता है वो केंद्र सरकार से तय करता है। केंद्र में बैठी हुई सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि एससी एसटी जो आयोग है उसको देखे। एससी एसटी आयोग से कैसे छीना गया, तो इसका मतलब जो केंद्र में सरकार थी उसका है। ये लोग जिम्मेदार हैं कि ये लोग बिना शर्त समर्थन करके उसको 4 से 2014 तक चलाए, लेकिन मेन जिम्मेदार तो केंद्र में है, जिसकी वजह से फाइल मेरी करवाई और उनके खिलाफ हमने मुकदमा लिखवा रखा। उनके वकील, जो सामाजिक न्याय मंत्री रहे उनके खिलाफ। आखिरी सवाल, संसदीय आचरण को लेकर पहले भी बहुत सारे सवाल उठते रहे हैं। अब एक बार फिर से ये सवाल इसलिए उठ रहा है कि एक बड़े नेता ने, पूर्व मुख्यमंत्री ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को चिरकुट कह दिया। चिरकुट शब्द आपको लगता है ये ठीक है, ये संसदीय आचरण है? देखो भाई, ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती है, भारतीय संस्कृत संस्कारों की धरती है और निश्चित रूप से लोकतंत्र में मर्यादित भाषाओं का प्रयोग में मर्यादा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए और इस पर हमेशा जो भी कुछ बोला जाए उसमें हमेशा मतलब एक तो संदेश है समाज को, तो मर्यादित भाषाओं का प्रयोग होना चाहिए, अमर्यादित भाषाओं का नहीं। तो डॉक्टर संजय निषाद अब एक मुहिम के तहत मछुआ समाज के लोगों को ये बताएंगे कि कैसे उनका हक छीना गया। उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से 37 ऐसी सीटें हैं जहां मछुआ समाज के लोग 3.5 लाख से ज़्यादा की संख्या में हैं एक मतदाता के रूप में। तो अब लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर बीजेपी और उनके सहयोगी दल कांग्रेस को घेरने की कोशिश में हैं। अमित सिंह, TV9 UP, वाराणसी।